जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल छत्तीसगढ़ युवा शक्ति में। कुछ दिनों से आपके किए गए कमेंट्स का रिप्लाई हम नहीं कर पा रहे थे किसी कारणवश, इसीलिए आज हमने आपके सवालों के जवाब के नाम से वीडियो बनाया है। आप सबने बहुत सारे सवाल पूछे थे हमसे कि मैम कट ऑफ क्या जा सकता है, किसी ने कहा था कि मैम मेरिट लिस्ट कब तक आएगा, और सबसे ज़्यादा सवाल ये आ रहे थे कि क्या ST SC OBC अभ्यर्थी जो फिजिकल एग्ज़ाम में 50 नंबर से कम लाए हैं और जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं वो 50 नंबर से कम लाए हैं फिजिकल एग्ज़ाम में, तो क्या वे फेल हो गए हैं फिजिकल एग्ज़ाम में, डिसक्वालीफाई हो गए हैं। ये क्वेश्चन जो है बहुत से बच्चों का आया था, तो इसीलिए हमने वीडियो बनाया है। इस पर हमने पहले भी बात की थी कि ऐसा कुछ भी नहीं है। यदि आपका 50 नंबर से कम आता है तो आप डिसक्वालीफाई नहीं है, फेल नहीं है, ऐसा हमने एक वीडियो में कहा था पहले भी। लेकिन उस समय बहुत सारे बच्चों का फिजिकल बाकी था, पूरा हुआ नहीं था। लेकिन अब तो फिजिकल सबका कंप्लीट हो गया है, तो अभी ये सवाल और आ रहे थे, तो एक बार फिर से हम ये क्लियर कर देते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। आप डिसक्वालीफाई बिल्कुल नहीं है, आपका रोल यहाँ से ख़त्म नहीं हुआ है। अभी मेरिट लिस्ट के लिए आप भागीदार हैं, क्योंकि यदि क्वालीफाई रहता तो वहीं पर एडमिट कार्ड में आपका लिखा रहता डिसक्वालीफाई करके। लेकिन किसी भी कैंडिडेट के एडमिट कार्ड में न तो क्वालीफाई लिखा है और न ही डिसक्वालीफाई लिखा है। तो इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और साथ ही हमने भर्ती स्तर पर भर्ती अधिकारियों से भी बात की थी कि ऐसा है क्या, क्योंकि वहाँ फिजिकल ग्राउंड में जो नांदगांव जिले का है, दुर्ग रेंज का है, फर्स्ट बटालियन में जहाँ हुआ था वहाँ बहुत सारे बच्चों का बहुत ही कम जा रहा था, 50-60 भी चला जाए ये बहुत बड़ी बात थी, ऐसा कंडीशन बना था उस दिन। तो हमने ये बात क्लियर की थी वहाँ के अधिकारी से कि सर ऐसा है क्या कि यदि ST SC OBC 50 से कम नंबर लाए और जनरल 60 से कम नंबर लाए तो वे डिसक्वालीफाई हो जाएंगे। तो सर ने कहा था कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपसे ऐसा किसने कह दिया। तो हमने बताया था, आप सबको पता है कि एक नोटिफिकेशन में ऐसा लिखा था, तो हमने उन्हें बताया नोटिफिकेशन के बारे में। तो उन्होंने कहा ऐसा तो नहीं है, जो मेरिट लिस्ट है वो रिटर्न एग्ज़ाम नंबर, फिजिकल एग्ज़ाम नंबर और बोनस नंबर, इन सबको जोड़ने पे जितना भी टोटल होता है उनको ऐड करके बनना है। तो क्वालिफाई डिसक्वालीफाई कुछ भी नहीं है, उन्होंने ऐसा कहा था। फिर हमने सोचा कि चलो इनको शायद पूरा जानकारी ना हो, नोटिफिकेशन ना पढ़े हो, दूसरे से पूछ लिया जाए। तो हमने दूसरे से भी पूछा था, उनका भी सेम रिप्लाई था। फिर हमने एक अधिकारी थे जो कि बोनस नंबर इनको देना है, मतलब किस सर्टिफिकेट पे बोनस नंबर देना है, किस पे नहीं देना है, इसकी जांच कर रहे थे। तो उनसे भी हमने यही सवाल किया था, तो उन्होंने भी कहा था कि नहीं ऐसा नहीं है, वो बच्चे फेल नहीं हैं, बल्कि मेरिट लिस्ट, रिटर्न एग्ज़ाम नंबर, फिजिकल एग्ज़ाम नंबर और बोनस, इन सबको मिलाकर बनना है। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि आप फेल नहीं हैं, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। मेरिट लिस्ट का वेट कीजिए, यदि आपका रिटर्न नंबर अच्छा है, फिजिकल ख़राब हो गया है तो कोई बात नहीं, आपका जो मेरिट लिस्ट है इन तीनों नंबर को जोड़कर बनना है। जैसे कि मान लीजिए रिटर्न में आप ला लिए 49 नंबर, फिजिकल में 60, बोनस नंबर 5, यदि आप उसके लिए पात्र हैं तो 5 नंबर मिलेगा, मैक्सिमम 10 नंबर का प्रावधान है, तो 114 हो जाता है। तो इस प्रकार से टोटल होने पर जो आपका आएगा नंबर, उसके आधार पर मेरिट बनना है। और बच्चे सवाल कर रहे थे, कुछ लोग पूछ रहे थे कि मेरा फिजिकल में 78 है, किसी का 88 है, किसी का 60 है, किसी का 49 है, तो क्या हमारे सिलेक्शन के चांस है। तो देखिए, इससे कुछ नहीं होता है कि आपका फिजिकल में 88 है कि 70 है कि 60 है कि 93 है। आपका मेरिट लिस्ट के लिए जितना इम्पोर्टेंस फिजिकल रखता है एग्ज़ाम, उतना ही इम्पोर्टेंस रिटर्न एग्ज़ाम भी रखता है। अभी हमने बताया था कि इन तीनों नंबर को जोड़कर बनेगा, तो आप अपना तीनों नंबर ऐड कर लीजिए, उसके अनुसार जितना भी आपका जाता है 120, 10, 110, 140, 150, तो आपको खुद समझ आ जाएगा कि हमारा सिलेक्शन हो सकता है या नहीं। गरियाबंद, नांदगांव, कोंडागांव और कई जिलों के बच्चे कमेंट्स कर रहे थे कि कट ऑफ क्या जा सकता है। तो देखिए, कट ऑफ के बारे में हमने अभी तक वीडियो नहीं बनाया है और हमें बनाने की इच्छा भी नहीं हो रही थी कट ऑफ के बारे में, क्योंकि कट ऑफ जो है फिक्स तो कोई बता नहीं सकता है, ना हम और ना कोई और। साथ ही फिजिकल ग्राउंड में जो हुआ था उसको देखते हुए कट ऑफ जो है बनाना एक फालतू सा हमें लग रहा था। हमने हालांकि पहले कट ऑफ बनाया है फिजिकल एग्ज़ाम होने से पहले कि 120 प्लस आप लाते हैं तो बहुत अच्छा है, और कहीं ना कहीं वो हमें सही भी लगता है कि जो बच्चे 120 प्लस ला लिए हैं उनका कहीं ना कहीं मतलब फिजिकल मेरिट लिस्ट है तो अच्छा है। क्योंकि जो फिजिकल ग्राउंड में हुआ था, कई सारे बच्चे भी कह रहे थे और हम भी अपनी वीडियो में बताए थे कि फिजिकल ग्राउंड में जो है भर्ती सही से नहीं हुई है, जिस तरीके से होनी चाहिए थी वैसी नहीं हुई है।
क्योंकि फिजिकल ग्राउंड में किसी को चांस दे रहे थे, किसी को चांस नहीं दे रहे थे। तो ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि हाँ इसको चांस देना है, उसको चांस नहीं देना है, जबकि फिजिकल ग्राउंड में ऐसा हो रहा था। कई सारे बच्चे बोल रहे थे कि मैम हम रिक्वेस्ट किए तब भी से हमको कोई मौका नहीं मिला। तो आप जानते हैं कि मेरिट लिस्ट के लिए 1 नंबर कम हो जाए तो कितना बड़ा फ़र्क पड़ता है। फिजिकल एग्ज़ाम में यदि रनिंग में आपका 1 सेकेंड, 1 माइक्रो सेकेंड भी कम हो जाए तो 7 नंबर कट जाते हैं। अब वहाँ पे 1 मौका ना देना तो बहुत गलत है, और किसी को 3 मौका दे देना। तो फिजिकल ग्राउंड में ऐसा हुआ है, आप सबको पता है, आप सब भर्ती दिलाए हैं। किसी को मौका मिला है, किसी को नहीं मौका मिला है, एक भी मौका नहीं मिला है। और साथ में भर्ती अधिकारी ये कह देते हैं कि हमें जिन्हें लगेगा कि इसको देना है, इसका नंबर बढ़ सकता है, उसको देंगे, और जिन्हें नहीं लगता है उसको नहीं देंगे। तो कोई भी भर्ती अधिकारी या दुनिया का कोई भी व्यक्ति किसी के टैलेंट को नाप नहीं सकता है कि कोई इंसान कितना क्या कर सकता है। कोई किसी के टैलेंट को नहीं परख सकता है। तो फिर ये भर्ती अधिकारी क्या परखते। लेकिन वहाँ पे ऐसे ही कहा गया था कि हमें लगता है कि जो अच्छा थोड़ा कर लेगा उसको देंगे चांस, और जिसका कम है उसको चांस नहीं देंगे, मतलब जिसका उम्मीद नहीं है। तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा गलत था, इसलिए हमें ये प्रोसेस ही गलत लग रहा था। ऊपर से जो गोला फेंक था लड़की लोगों का, फीमेल कैंडिडेट का, आप देखिए नोटिफिकेशन में 8 पाउंड का लिखा हुआ है, लेकिन भर्ती स्थल पे जो था शॉर्ट पुट वो 12 पाउंड का था। उसका वजन करीब 12 पाउंड का था। उस पर लिखा हुआ तो नहीं था ऐसा कुछ, लेकिन वो 12 पाउंड का था। लड़कों लोग का ठीक था 16 पाउंड का, लिखा भी है नोटिफिकेशन में 16 पाउंड, और वहाँ पे था भी 16 पाउंड। हमने खुद भी गोला को देखा है 16 पाउंड का भी, प्रैक्टिस ग्राउंड में भी और वहाँ पर भी। लेकिन जो फीमेल कैंडिडेट का था वो गोला 8 पाउंड का तो बिल्कुल नहीं लग रहा था, वो गोला 12 पाउंड का था। जो बच्चे प्रैक्टिस किए थे फीमेल कैंडिडेट उनको पता होगा कि 8 पाउंड 12 पाउंड में कितना फ़र्क होता है और क्या होता है। तो ये चीज़ें हुई है फिजिकल ग्राउंड में। हमारे जो वर्तमान सरकार है वे 2018 भर्ती को इसलिए निरस्त की थी कि उस समय का जो प्रोसेस हुआ था वो सही नहीं हुआ था। तो इस बार कौन सा बड़ा प्रोसेस सरकार अच्छा ले ली, इसलिए ये प्रोसेस जो है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं लगा हमें। तो इसीलिए कटअप बनाने को लेकर हमारा इच्छा ही नहीं हुआ कि कटअप बनाए, आपको बताए, क्योंकि इसमें जो बच्चे मेहनत किए थे, कई सारे बच्चे ऐसे थे जो प्रैक्टिस ग्राउंड में 20 में 20 ला सकते थे। उनको पूरा यकीन था हमारा तो 20 नंबर कहीं नहीं जाने वाला 100 मीटर में, लेकिन वहाँ जाकर वो बच्चे 0 नंबर लाए हैं और 7 नंबर लाए हैं। कई सारे बच्चे ये भी बोल रहे थे, हमने भी कहा था कि विसिल और बटन सिस्टम जो है वो सही नहीं है। किसी किसी में बटन पहले दब जाता है, किसी में बाद में दबता है, और आप समझ सकते हैं कि 1 माइक्रो सेकेंड कितना महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और मेरिट लिस्ट के लिए भी 1 नंबर कितना महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हमने कटअप के बारे में कुछ भी नहीं कहा था, और आगे भी हम कटअप पर वीडियो अभी नहीं बनाने वाले हैं। सीधा अब हम सबको, आप सबको मेरिट लिस्ट का वेट करना चाहिए। कई सारे बच्चे कमेंट्स कर रहे थे कि मैम मेरिट लिस्ट कब जारी होगा। तो देखिए ये मेरिट लिस्ट जारी है, ये मार्च तक जो है जारी होने का फुल चांस है। बहुत ज़्यादा लेट नहीं होने वाला है, जल्दी ही जारी हो जाएगा। अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, इसीलिए उम्मीद कर रहे हैं कि मार्च तक आ जाए। साथ ही अब आपको जो है ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है कटअप के बारे में, कटअप कितना जाएगा कितना नहीं जाएगा, क्योंकि कई सारे बच्चे अच्छा तैयारी किए थे लेकिन उनका फिजिकल एग्जाम में नंबर कम आ गया है, उम्मीद के मुताबिक बहुत ही कम नंबर आ गया है। तो ये बच्चे, बहुत सारे बच्चे टेंशन ले लिए थे कि हमारा 1 माइक्रो सेकंड कारण इतना नंबर कट गया, हमारी तैयारी इतनी अच्छी थी 88 नंबर लाने लायक, लेकिन हम तो 60 ही नंबर ला पाए। ऐसे बहुत सारे बच्चे जो हैं टेंशन उनको आ गया था। इसीलिए हमने सोचा था कि कटअप तो अब बनाना बेकार की चीज़ है, उससे बच्चों को टेंशन आ जाएगा। और जब उम्मीद लग जाता है, कोई बता दे कटअप के 130 जाएगा 120 जाएगा, और हम उसको सच मान बैठे तो फिर सिलेक्शन ना होने के बाद और भी ज़्यादा तकलीफ होती है और मानसिक टेंशन होता है। इसीलिए कटअप के बारे में हमने अभी तक बात नहीं की है। आप यदि कटअप संबंधित कुछ देखना चाहें तो हमारा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। साथ ही एक बार लास्ट में हमें ज़रूर बोलना चाहेंगे कि मेरिट लिस्ट जब जारी होता है उसके बाद यदि आपका सिलेक्शन नहीं होता है और आपको लगता है कि मेरा सिलेक्शन होना चाहिए था, हमने अच्छा कोशिश किया था लेकिन हमें एक भी मौका नहीं दिया गया, यदि एक मौका हमें मिल जाता तो हम अच्छा कर लेते लॉन्ग जंप या हाई जंप में। हाई जंप में तो खैर 2 चांस सबको मिल रहे थे, किसी किसी को 3 चांस में मिला था हाई जंप में। लेकिन मान लीजिए आपके मन में ऐसा है कि हमें चांस मिल जाता है 1 चांस तो हम अच्छा कर लेते, हमारा कुछ नंबर बढ़ जाता और सिलेक्शन हो जाता। यदि आपके मन में ऐसा आता है, मेरिट लिस्ट का तो वेट करना है, वेट करने के बाद
यदि आपका नाम नहीं आता है मेरिट लिस्ट में और आपको ये चीज़ सही में लग रहा है और आपके साथ ऐसा हुआ है, तो आप बिल्कुल चाहें तो हाई कोर्ट में याचिका लगा सकते हैं। 3 साल तक आपने मेहनत की है, सारा टेंशन झेला है, तो थोड़ा सा और सही, पैसे थोड़ा सा खर्च भी होंगे याचिका लगाने में, लेकिन आपको ये कर ही लेना चाहिए जब आपने वाकई मेहनत किया है तो। क्योंकि हमारा संविधान का अनुच्छेद 16 ये कहता है कि राज्य के अधीन किसी भी पद के संबंध में अवसर की समानता, ये हमारे अनुच्छेद 16 में लिखा है। ये चाहे कोई भी पद हो, उस पर अवसर की समानता देता है। तो जब हमारे संविधान में ये वर्णित है अवसर की समानता, कि सभी को समान अवसर दिया जाए, तो फिर हमारी राज्य सरकार ऐसा कैसे कर सकती है कि किसी को 3 अवसर दे, तो किसी को 1 अवसर दे, तो किसी को कुछ भी नहीं दे। तो इसलिए आपको ज़रूर जो है, आपका नाम न आने पर आपको लगता है कि हमने तो पूरा किया है, इसने एक नंबर के कारण या फिर कुछ नंबर के कारण कम हुआ है, हमको एक भी मौका नहीं मिला है, तो आप ज़रूर चाहें तो ऐसा करके देख लीजिएगा, याचिका लगा के देख लीजिएगा। क्योंकि हमारा संविधान का अनुच्छेद 16 ये कहता है कि सभी को समान अवसर प्रदान किया जाए। आरक्षण को छोड़कर ST SC OBC आरक्षण जो है वो अनुच्छेद 16(4) में है, उसे छोड़कर अनुच्छेद 16(1) आप सभी को ये आपका हक देता है। तो ये आपके हक है। ये जो हुआ है वो गलत हुआ है। अवसर देना था तो सबको देना था, नहीं देना था तो नहीं देना था किसी को। तो आई होप आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। और कटअप पे ध्यान मत दीजिए, अब कुछ दिन का ही इंतजार है, मेरिट लिस्ट जारी होने ही वाला है, तो आप सीधे मेरिट लिस्ट को देखिएगा। कटअप को देखकर माइंड में रखकर कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। कटअप कोई फिक्स आपको नहीं बता सकता है, आप खुद ही सोच कर देखिएगा। कटअप पता करने के लिए हमारे पास यदि मान लीजिए 100 बच्चे हैं तो सबका नंबर पता होना चाहिए कि रिटर्न में कितना आया है, उसका फिजिकल में कितना आया है, बोनस कितना मिला है, फिर टोटल करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि किसका हाईएस्ट आया है, कितना जा रहा है, तब कटअप निकलता है। तो कटअप जो है अनुमानित बताकर कोई मतलब नहीं है, कटअप वैसे निकलेगा। और वैसे में यदि कोई बच्चे अपना नंबर ही बताते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो बता रहे हैं आपको तो सही नंबर बता रहे हों। कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो लाए 60 हैं बताते 65 है, कुछ ऐसे भी हैं जो लाए 60 है बताते 55 है। तो कई सारे बच्चे हैं अलग अलग जो कि अपना नंबर सही नहीं बताते हैं। कुछ लोग ही हैं जो सही बता दें कि हाँ हम इतना लाए हैं, लेकिन मैक्सिमम जो बच्चे हैं वो सही नहीं बताते हैं। कुछ लोग अधिक बताते हैं तो कुछ लोग कम बताते हैं नंबर। तो आप दूसरों के पे विश्वास न करें कि उसका नंबर इतना आ गया, मेरा तो कम आ गया है तो मेरा नहीं होगा। ये सब चीज़ें सोचना बेकार है। अब सिर्फ और सिर्फ मेरिट लिस्ट का वेट करना ही चाहिए आपको। और आगामी जो भर्ती आने वाली है, जैसे JD की आ गई है, उसकी तैयारी करनी चाहिए। CG पुलिस, बस्तरिया रेंज का आने वाला है, उन सब की आपको तैयारी करनी चाहिए। कई सारी वैकेंसीज है, अब इसको भूल कर उन्हें देखना चाहिए। फिर मेरिट लिस्ट जब आएगा तब तो पता चल ही जाएगा कि आपका सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ और आगे क्या करना है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।